हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7.1 दैट इज मेंसुरेशन का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। इसके क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस को रीड आउट करते हो सबसे पहले कैसे रीड करेंगे, देखो ऑब्जर्व, नीचे अगर आपको दिख रहा है तो क्या बोला, देखो ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट्स इन द गिवन फिगर, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। अभी यहाँ पर क्या बोला, देख भाई हाउ मेनी, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है तो आपको इधर देखो दिया है हाउ मेनी। जब भी क्वेश्चन में तुमको क्या बोला रहेगा भाई, हाउ मेनी बोला रहेगा। क्या बोला रहेगा, हाउ मेनी। मतलब समझ जाना तुमको क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर। और ऐसे हाउ मेनी वाले क्वेश्चन में जो चीज़ें सेम रहती है उसको आप क्या बोलते हो, वॉल्यूम। मतलब इनका क्या सेम रहता है भाई, वॉल्यूम सेम रहता है। मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम को कंपैरिजन करना है, दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है, कंपेयर करना है। बट कैसा करना है वो मैं अभी जब हम गिवन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाउ मेनी बोल दिया तो फिर क्या लिखना भाई, हाउ मेनी बोल दिया तो नंबर। अब वो नंबर कैसा आएगा देख मैं बताता है। सबसे पहला क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन ना। तो गिवन में क्या लिखते हैं बोलो, क्या लिखते भाई गिवन में। चलो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। गिवन में क्या दिया देख भाई, जग दिया है तो यहाँ पर सबसे पहले कोनिकल जग दिया है तो सबसे पहले हेडिंग डालने का कोनिकल जग। सबसे फर्स्ट हेडिंग आपका क्या आएगा भाई, तो कोनिकल जग आएगा। अच्छा अभी कोनिकल जग का क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिया है देख भाई, इधर दिख रहा है क्या, ये क्या, इसको क्या बोलेगा तू रेडियस, इसको क्या बोलेगा तू हाइट। लेकिन ये कैसा हाइट है देख, ये स्ट्रेट दिख रहा है क्या 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। तो दो चीज़ आपको दिया है, पहला दिया आपको हाइट, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाइट डिनोटेड बाय h1। h1 कितना दिया तो तुमको 10 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद क्या दिया है, रेडियस। रेडियस को क्या कंसिडर करेंगे तो भाई r1। r1 कितना दिया देख भाई 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये कोनिकल जग का काम हो गया। अब हम किधर चलेंगे तो भाई सिलेंड्रिकल पॉट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिलेंड्रिकल पॉट। सिलेंड्रिकल पॉट का क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया देख भाई, पहला तो ये जो हाइट दिया है, हमेशा याद रखना स्टैंडिंग हाइट हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पर हाइट, लेकिन इसको मैं किससे डिनोट करूँगा, h2 से। h2 का वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या देख 7 सेंटीमीटर दिख रहा है, 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, रेडियस दैट इज r2 इज इक्वल टू योर 7 सेंटीमीटर। गिवन हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, तो टू फाइंड लिखेंगे। टू फाइंड में क्या बोला देख भाई, नंबर ऑफ जग्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जग्स। किसका, नंबर ऑफ कोनिकल जग्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब इधर क्या आता है भाई, तो फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला के लिए नॉर्मली आप क्या करो, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसके बाद जो भी आपका वैल्यू बचता है उसमें फॉर्मूला लिखो। बट आपको मैं इधर बता देता हूँ, देख हाउ मेनी के साथ कौन सा वर्ड है, जग्स है। हमने क्या बोला था, वॉल्यूम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या यूज़ होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये दो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है तो भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक और हम रिलेशन यूज़ करेंगे दैट इज़ योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। अब आप बोलोगे सर ये रिलेशन कहाँ से है, देख भाई ये रिलेशन कैसा निकालने का, जब भी हाउ मेनी का क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी के साथ क्या जग है, तो जो भी जिसके साथ भी हाउ मेनी रहेगा ना, हाउ मेनी की जगह क्या लगाने का, n, और बाकी सब ऐसे रखने का। हाउ मेनी जग्स पूछा है तो मैं क्या लिखूंगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ जग। हमेशा याद रखना, ये पैटर्न आपको हमेशा याद रखना है। चलिए इसके बाद अब हम क्या चालू करेंगे, इसका सोल्यूशन चालू करेंगे। सबसे फर्स्ट हेडिंग सोल्यूशन का मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ जग। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर बोलूँगा तो क्या फॉर्मूला आएगा भाई, आएगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, 2 और 2। सिमिलरली
एन ऐसी रहेगा, एन मतलब नंबर ऑफ जग्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ जग की जगह क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट इनके नीचे क्या रहेगा भाई 1 रहेगा। अच्छा, अब अगर हम वैल्यूज़ को चेकआउट करें, देख भाई वैल्यूज़ को चेकआउट करें तो कोनिकल जग का क्या है 10 और 3.5 और सिलेंड्रिकल पॉट का क्या है 10 और 7। तो चलो पुट आउट करते हैं। देखो यहाँ पर पाई को इसे रहने दो, सिलेंडर का रेडियस क्या बोला था तो भाई 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो इधर क्या लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7। आपको पता है मुझे कि आपको स्क्वायर आता है, बट फिर भी आपको ऐसे लिखना है, हाइट की जगह क्या लिखना है 10 इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ये क्या रहेगा 1/3 इंटू पाई ऐसे रहेगा इंटू आर। चलो वापस देख लो, कोनिकल जग का हाइट है 10 और R1 का वैल्यू कितना है तो 3.5। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का वैल्यू कितना है तो भाई 10। अब क्या करना है आपको n फाइंड करना है, तो ये सारे नंबर्स को इधर लो, सारे नंबर्स को इधर लोगे तो देखो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10। अब ध्यान से सुनना, अब देखो ये सारे वैल्यूज इधर आएंगे, तो जो भी डिनोमिनेटर में वो किधर जाएगा भाई तो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय ये जो ऊपर वाले बंदे ये किधर आएंगे नीचे। तो यहाँ पर क्या आएगा पाई आएगा इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 इज इक्वल टू योर n। अब देखो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब अगर 7 से कट करें तो ये 7 बन जाओगा, ठीक है छोड़ो। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो ऐसे लिखना है 7 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 3.5 इंटू 3.5 बस इज इक्वल टू योर n। अब मैं क्या करूँगा, कट करो, 7 1 जा 7, ये होता है 0.5 हो जाएगा, ये भी होगा 7 1 जा और ये हो जाएगा 7 0.5। तो अब n का वैल्यू ऊपर कितना आएगा 3 और नीचे कितना आएगा 0.25। इसको मल्टीप्लाई करो और 2 डेसिमल शिफ्ट करो। अब मुझे क्या करना है, देख भाई मुझे क्या करना है, n का वैल्यू निकालने के लिए डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा n इज इक्वल टू, मैं दोनों साइड क्या किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से, तो ऊपर भी 100 से और नीचे 0.25 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरा डेसिमल शिफ्ट आउट हो जाए। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 25। अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करोगे तो 25 4 जा 8 जा और ये होता है 25 12 जा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर नंबर ऑफ जग्स रिक्वायर्ड इज 12 या फिर नंबर ऑफ जग इज, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और इसको किधर पुटअप करने का तो भाई इन द बॉक्स फॉर द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आपको इधर इसको किसके अंदर पुटअप करना है, बॉक्स के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए गिवन कैसा लिखना है, ये पूरा का पूरा पैटर्न है। देखो गिवन हो गया, ये हो गया आपका टू फाइंड, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। अगर आप एट द एंड में लिखेंगे तो भी चलेगा, बट एट द एंड का रख के मतलब भूल मत जाना कि एट द एंड में आपको लिखना है। चलिए तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला, द सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस। देख भाई इक्वल बेसिस का मतलब क्या है, इनका सर्कल सेम है। अगर सर्कल सेम है तो सर्कल से देख इक्वल बेसिस से क्या बोल रहा है पता है क्या भाई, इसका जो रेडियस है ना, रेडियस क्या है सेम है। क्या सेम बोल दिया, तो रेडियस सेम बोल दिया, बराबर। अब अगर रेडियस सेम हो गया तो क्या होगा, देखो गिवन लिखते हैं। सारा का सारा चीज किस पे डिपेंड करता है भाई, तो गिवन पे डिपेंड करता है कि कैसा आप गिवन लिखते हो। चलो बोलो गिवन के लिए क्या लिखेंगे सबसे पहला, हो गया गिवन। गिवन में देखो क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सबसे पहला सिलेंडर का बात कर रहा है तो चिपका इधर सिलेंडर, तो भाई सिलेंडर का तेरे को क्या दिया, हाइट दिया और क्या और कुछ दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया भाई, तो हाइट दिया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हाइट डिनोटेड बाय h1 इज इक्वल टू कितना दिया भाई, तो 3 सेंटीमीटर। उसके अलावा क्या दिया, देखो एरिया ऑफ बेस दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो ये बेस मतलब क्या है, सर्कल हो रहा है। एरिया ऑफ बेस मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो
100 दिया, ये ज़रा याद रखना और ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ फिगर प्लेज फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ फिगर फॉर्म, क्या फिगर फॉर्म हुआ है, ये पूरा का पूरा आपका फिगर फॉर्म हुआ है। इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो आपको कितना दिया, तो भाई 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अच्छा, टू फाइंड में क्या बोला है, टू फाइंड में बोला भाई देख टोटल हाइट, देख दिख रहा है या फाइंड के साथ जो दिखेगा वो टू फाइंड, तो यहाँ पर क्या लिखोगे टोटल हाइट। टोटल हाइट किससे डिनोट होगा भाई, तो मेन एच, कैपिटल एच से डिनोट होगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो वॉल्यूम दिख रहा है, मुझे कैसे इधर पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये जो दिया हुआ है, क्या दिया है लोग ने, देखो वॉल्यूम दिया है, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा, वॉल्यूम। अब दो फिगर है तो एक है वॉल्यूम ऑफ कोन लगेगा और एक लगेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 अब भी किया पाई आर स्क्वायर एच और इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, जब आप इसकी बात करोगे ये वॉल्यूम ऑफ द फिगर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फिगर, चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन चेकआउट करते हैं। देखो अब हेडिंग डालो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ फिगर फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ फिगर फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा, देख भाई ये तेरा फिगर था क्या, ये ऐसे सर्कल पार्ट और यहाँ पर था आपका सिलेंडर। अभी ये पूरा फिगर बन गया, ये पूरा फिगर किससे मिलके बना है, तो ये आपका कोनिकल पार्ट था प्लस ये आपका क्या हो जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट, बराबर। तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बोलो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, बट हाँ ठीक है लिखते चलो, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, इसका H2 लेंगे प्लस ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H1। यहाँ पर हमने हाइट नहीं लिया है, देखो यहाँ पर हमने हाइट नहीं कंसिडर किया, किसका, कोन का, हमने सिर्फ हाइट किसका कंसिडर किया, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हाइट अगर H1 लिया तो कोन का आप क्या लेंगे भाई, तो कोन का हाइट आप क्या लेंगे, H2 लेंगे। अब वैल्यूज को चेकआउट करो। अच्छा, रेडियस को हम लोग ने यहाँ पर नंबरिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि रेडियस हमारा क्या है, सेम है। अब पुटअप करो, वॉल्यूम ऑफ फिगर फॉर्म कितना दिया भाई, तो 500, तो यहाँ पर आप क्या लिखो 500, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 500 आएगा, इज इक्वल टू ये क्या होगा 1/3 होगा, पाई ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर ऐसे रहेगा। H2 का वैल्यू यहाँ पर आपको कितना दिया, चेकआउट करिए। H1 का वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर, H2 का वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो H2 को आपको ऐसे ही रखना है। फिर प्लस भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और H1 की जगह क्या आएगा भाई, तो 3 आएगा। अब क्या दिख रहा है, देखो दोनों में क्या सेम है, देखो ये वैल्यू आपको सेम दिख रहा है क्या, ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरा सेम है। अच्छा, जब वैल्यू सेम है तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। बाहर लिखते हैं मतलब कैसा लिखेंगे, देख भाई बाहर लिखेंगे मतलब ऐसा लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में मेरा क्या बचेगा, फिर ब्रैकेट में मेरा क्या बचेगा, देखो ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1/3, यहाँ से ये वैल्यू चली गई तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ H2, फिर प्लस यहाँ से R, ये पूरा वैल्यू चला गया तो क्या बचेगा भाई, तो सिर्फ 3 बचेगा। अब फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 500। कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है। ये जो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू देखो ये आपको मिला है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है, देखो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, 100 दिया। तो यहाँ पर मैं पाई आर स्क्वायर की जगह डायरेक्टली क्या पुटअप करूँगा भाई, तो 100 पुटअप करूँगा। फिर ब्रैकेट 1/3 ये हो जाएगा मेरा H2, फिर ये हो जाएगा +3, ये 100 इधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा 500/100 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 H2 +3, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 गेट्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3 H2 +3। अब ये +3 इधर जाएगा तो -3 मतलब 5 - 3 इज इक्वल टू 1/3 H2, ऐसे ही रखो। फर्दर सॉल्विंग करोगे तो देखो क्या होगा, 5 - 3 क्या होता है भाई 2 होगा, इज इक्वल टू 1/3 ये हो जाएगा H2, 3 इधर जाएगा तो 2 × 3 इज इक्वल टू H2, फिर H2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा भाई, टोटल हाइट, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन प्लस
हाइट ऑफ सिलेंडर। अब इसका सॉल्विंग ऊपर कर दें। देखो इसका सॉल्विंग ऊपर लिखता हूँ। तो फिर आपका टोटल हाइट क्या हो जाएगा भाई, देखिए टोटल हाइट इज इक्वल टू h1 प्लस h2। ये जो हमको मिला ये हमारा क्या था, देख भाई h2 था और h1 हमको कितना दिया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और लास्ट में आप इसका क्या लिखोगे, तो फाइनल आंसर लिखोगे। देयरफॉर फाइनल आंसर में क्या आएगा भाई, टोटल हाइट ऑफ द फिगर फॉर्म्ड इज 9 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी होएगा बट कुछ नहीं, कोई लेंदी पार्ट नहीं है। देख भाई अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कुछ लेंदी नहीं होने वाला है, सारी की सारी चीज़ें सिमिलर तरीके से ही सॉल्व होंगी। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, देखो इन द गिवन फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर सिलेंडर एंड कोन। अच्छा 3 चीज़ें दे दी हैं, तो यहाँ पर जब भी तुम गिवन लिखना चालू करोगे तो गिवन में याद रखना भाई 3 चीज़ें लिखी। पहला सिलेंडर के बारे में लिखना है, आप हेमिस्फीयर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपका पेपर। सिलेंडर का बात करूंगा तो मेरे को 2 चीज़ें दिख रही है सिलेंडर में। देखिए एक ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल में ये जो दिया है ये आपका क्या हो जाएगा रेडियस, और ये जो दिया है ये देखो ये सिर्फ स्पेसिफिक यहीं तक जा रहा है, यहीं तक जा रहा है, मतलब ये किसका पार्ट है, तो भाई सिलेंडर का पार्ट है। सिलेंडर का पार्ट है तो कितना है भाई, इसको क्या बोलेगा तू, हाइट बोलेगा। अच्छा तो रेडियस कितना दिया सिलेंडर का रेडियस, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रेडियस किसका, रेडियस सिलेंडर का। R1 कंसिडर करते हैं, कितना दिया R1 का रेडियस का वैल्यू, तो 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका हाइट भी दिया है, हाइट की जगह आप क्या लिखोगे, ये देखो ये मैंने हाइट लिख दिया, हाइट डिनोटेड बाय क्या करूँगा भाई, तो h1 इज इक्वल टू क्या होगा, कितना हाइट है तो 40 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर का काम हो गया। इसके बाद मैं क्या हेडिंग डालूंगा, तो भाई कोन डालूंगा। अब कोन का मेरे को क्या कह दिया, देखो पहला तो दिया ये वाला हाइट दिख रहा है, देखो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। कोन में भी मैं क्या लिखूंगा, हाइट, बट ये दोनों हाइट तो सेम नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा इसको h2 का वैल्यू मैं कितना लिखने वाला हूँ, तो 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या दिया है, रेडियस भी इसका सेम रहने वाला है, बट मैं इसको रेडियस को डिफरेंट करके बताऊंगा तो कैसे लिखूंगा, R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आइए ये देखो सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। अब इसके बाद एक क्या बचता है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ चाहिए रहता है, दैट इज़ योर रेडियस, तो R3। अब बोलेंगे भाई इधर कुछ दिया नहीं, देख भाई ये जो सर्कल है कहीं ना कहीं यही सर्कल तो इधर एंड में भी आएगा ना, सेम साइज़ का मतलब इसका भी रेडियस कितना रहने वाला है, तो 3 सेंटीमीटर रहने वाला है। ये तो हो गया आपका गिवन का वैल्यू। अब देखते हैं आपको टू फाइंड में क्या बोला है, इधर लिखने का टू फाइंड में देखो क्या बोला है, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। टू फाइंड में क्या बोला है, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। क्या बोला है, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में क्या आएगा बताओ ज़रा, फॉर्मूला में क्या आएगा, देखो हम अभी ये वॉल्यूम का बात नहीं कर रहे, एरिया का बात कर रहे हैं। अच्छा हेमिस्फीयर का एरिया का बात करो तो ये सिर्फ बाहर का हिस्सा दिख रहा है, बाहर का हिस्सा दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होगा भाई, तो ये होगा 2πr²। उसके बाद सिलेंडर का भी क्या यूज़ करेंगे भाई, तो CSA ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो 2πrh होगा। उसके बाद CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन क्या होगा भाई, तो ये होगा πrl। अब अगर आप ध्यान से चेकआउट करो तो आपके पास देखो सिलेंडर का हेमिस्फीयर के लिए क्या चाहिए, 2πr², रेडियस चाहिए, रेडियस दिया है हेमिस्फीयर का, देखो इधर दिया हुआ है। अगर सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर में रेडियस भी दिया और हाइट भी दिया, देखो इधर रेडियस दिया और इधर हाइट दिया। बट जब मैं कोन में आता हूँ, कोन में मुझे R और L का वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पर सिर्फ R दिया और उसके साथ H दिया है, बट मुझे किसका वैल्यू चाहिए, L। तो जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो क्या रहेगा,
सबसे फर्स्टली आप क्या लिखोगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिखोगे। हाँ, उसके सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे भाई, तो बाय यूजिंग बाय यूजिंग स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कुछ इसको एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिखते हैं, वो भी आपका परफेक्टली फाइन है, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। आप वैसे भी चाहिए तो आप वैसे भी लिख सकते हो, और अगर ऐसे चाहिए तो आप ऐसे भी लिख आउट कर सकते हो। अब देखो आपको आर का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर इक्वल टू डालने का, यहाँ पर लिखने का अंडर रूट। आर का वैल्यू कितना दिया, तो भाई आपको दिया आर का वैल्यू 3, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर। फिर लिखोगे एच का वैल्यू देखो कितना दिया, तो 4, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16। फिर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका किसका वैल्यू, एल का वैल्यू। एल का वैल्यू कितना हो गया, तो 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, सेपरेटली नहीं सॉल्व करना, आपको चाहिए तो आप सेपरेटली भी कर सकते हो, तीनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालो, फिर तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो। बट आपको चाहिए तो आप साथ में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब कैसे, देखो टोटल वॉल्यूम बोला मैंने, टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 1 मिनट, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ये भाई लिखा था 16 और ये हो गया था 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो इसके बाद इक्वल टू का साइन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। उसके बाद मैं क्या फाइंड करूंगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी प्लस लिखने का, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। फिर आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फिर आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इतनी सारी चीज़ें साथ में आएंगी। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 मिनट, ये जो मिसमैच हुआ इसको इरेज करने दो थोड़ा। चलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो भाई ये तो है 2 पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन देखेंगे तो क्या होता है भाई पाई आर एल। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखेंगे तो क्या होता है 2 पाई आर एच। बट ध्यान रखना, कोन के लिए हमने देखो क्या लिया है, कोन के लिए हमने क्या लिया 2, सिलेंडर के लिए 1 और हेमिस्फीयर के लिए 3। तो यहाँ पर जिधर को हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के लिए इधर क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, कोन के लिए क्या लिखूंगा तो भाई 2 लिखूंगा, और इसके लिए क्या लिखूंगा 1 and 1। अब पुटअप करने का वैल्यूज सब में आपको क्या सेम दिख रहा है, आपको एक चीज़ सेम दिख रहा है, दैट इज़ योर पाई और आर। तो पाई और आर को आपने क्या किया, बाहर ले लिया। तो जैसे आपने पाई और आर को बाहर लिया, तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचेगा भाई, एक ही आर आप बाहर लोगे, 2 नहीं। तो यहाँ पर देखो 2 पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 2 पाई आर स्क्वायर की जगह, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस है ना जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके रहते हैं। तो अगर आपको कोई मेथड पता है तो आप वो मेथड के साथ भी जा सकते हो, नहीं तो फिर नॉर्मल मेथड के साथ जाओगे, बेसिक ट्रेडिशनल मेथड, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर 2 लिखता हूँ, पाई का वैल्यू नहीं रखता हूँ। आर का वैल्यू मेरे को इनका कितना दिया, रेडियस कितना पता है मुझे 3 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में मैं क्या लिखूँगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस पाई लिखूँगा, आर पता है मुझे 3 है, एल देखो मुझे कितना है, एल इधर आया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 5 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू मेरे को कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ही रखूंगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू H1 का वैल्यू देखो ज़रा कितना दिया, तो H1 का वैल्यू देखो 40 दिया। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और वापस यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, तो 40 लिखूंगा, फिर इक्वल टू का साइन,
3 का स्क्वायर कितना होगा 9 2 ये हो जाएगा मेरा 18 पाई, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 3 15 पाई, फिर प्लस यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 3 2 6 4 24, ये हो जाएगा मेरा 240 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो 240 पाई हो जाएगा। और जब आप ये सारे के सारे वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, टोटल एरिया ऑफ टॉय, क्या बोला मैंने, टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा 18 पाई प्लस 15 पाई प्लस 240 पाई। ऐड करो, ये देखो ये हो गया आपका 240 हो गया, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 15। तो 8 प्लस 5 कितना होता है भाई, 8 प्लस 5 कितना होगा 13, तो 13 का 3 1 कैरिड, 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आएगा 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आपको चाहिए तो आप पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा देखो पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट 273 इंटू 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने का जो भी आएगा वो आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। लास्ट में आपको क्या करना है, एक अच्छा सा बॉक्स बनाना है और उसके अंदर क्या लिखना भाई, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ टॉय, टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा वो। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। तो इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है उसके लिए एक नई वीडियो आएगी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। ये 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसके पहले की भी वीडियोस देखिए। देख भाई मैं एक शॉर्टकट्स बता देता हूँ, एक बेसिक और बोलते ना इनसाइडर बात बता देता हूँ। एग्जाम में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं 12 क्वेश्चन में से एक रहता है। तो ये 12 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि अगर गलती से एक क्वेश्चन आपको उधर दिख गया तो 4 मार्क्स आपका सॉर्टेड है, 4 मार्क्स का प्रैक्टिस आपका यहीं से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।